हेलो फ्रेंड्स, पहले वाले वीडियो में आपने देखा था कि आपको मैंने बताया कि इंटरव्यू में क्या होता है और आपको कैसी ड्रेस पहननी चाहिए। आज इस इंटरव्यू वाले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी कि रूम के अंदर क्या होता है, जब आप इंटरव्यू रूम में जाएंगे तब क्या होगा। तो ड्रेस तो आपकी अच्छी है ही, आपने अपनी पर्सनैलिटी भी अच्छी कर ली है, आप पॉजिटिव एटीट्यूड से भी एंटर कर गए हैं। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगा ये कि जो इन पैनल है वो आपसे आपकी हॉबीज़ के बारे में ज़रूर पूछेगा, क्योंकि आपने मेरे बायोडेटा में लिखा होगा कि मेरी ये हॉबीज़ हैं। तो काइंडली अपनी हॉबीज़ पे बहुत फोकस करिएगा, क्योंकि उससे रिलेटेड वो क्वेश्चन ज़रूर पूछेंगे आपसे कि आपकी कैसी हॉबी, आप इसको क्यों करना चाहते हैं, इससे आपको क्या फ़ायदा होता है, आप इसको कब करते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स वो आपसे ज़रूर पूछेंगे। तो सिर्फ लिख देने से काम नहीं चलेगा कि मेरी हॉबी कुकिंग है या मेरी हॉबी रीडिंग है। जनरली लोग लिखते हैं मेरी हॉबी गार्डनिंग है। तो अगर आपने लिखा है लाइक गार्डनिंग मेरी हॉबी है, तो आपको गार्डन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। आप कुकिंग लिख रहे हैं तो कुकिंग के बारे में आपकी नॉलेज होनी चाहिए। और अगर आप रीडिंग करना के लिए लिखते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि लेटेस्ट बुक्स कौन सी निकली हैं, लेटेस्ट राइटर्स कौन से हैं, कौन से थिंकर्स ऐसे हैं जिन्होंने बच्चों पे बुक्स लिखी हैं, कौन से ऐसे राइटर्स हैं जो पॉलिटिकली लिख रहे हैं, या मतलब अपनी फील्ड्स की कुछ बुक्स के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है। अब सेकंड पार्ट है जो आपसे पूछेंगे आपके सब्जेक्ट पर, क्योंकि आपने सब्जेक्ट लिखा है अपना। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पर वो आपसे क्वेश्चंस करेंगे। आपसे हो सकता है कि वो आपकी चॉइस कर दें कि नहीं, आप अपनी चॉइस से कोई भी एक टॉपिक पर हमें कुछ पढ़ा के कुछ प्रोसेस करके बताइए टीचिंग का, और या अपने मन से भी वो आपको दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर वो आपको चॉइस देते हैं तो डेफिनेटली आप वो टॉपिक जरूर चूज़ कीजिए जिस पर आप वेल कॉन्फिडेंट हो कि आपसे कुछ भी पूछ लें। आप भले ही प्राइमरी का इंटरव्यू दे रहे हैं, चाहे टीजीटी का, चाहे पीजीटी का, लेकिन आपकी नॉलेज पीजीटी लेवल की होनी चाहिए। अगर आप प्राइमरी के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल अपना इंटरव्यू दे रहे हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए, है ना। मैं उस पर फोकस करती हूँ कि आप एक अपने लेसन प्लान ज़रूर बना लीजिए, डेवलप कीजिए, और थीम बेस्ड बनाइए, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय संगठन में थीम बेस्ड पढ़ाई होती है 1 to 5। चाहे वो आप मैथ्स में लीजिए, इंग्लिश में लीजिए, या आप ईवीएस में लीजिए। तो आप उन थीम्स पर फोकस करिए, उनसे रिलेटेड अपना 1 या 2 या 3 अपने कम से कम 3 लेसन प्लान्स 1 2 3 करके रखिए लेवल पर। वहाँ आपको दिखाने नहीं है, वो आपको डेमो देना है। तो आप अगर बनाएंगे तभी आप डेमो दे पाएंगे। तो अपना 1 लेसन प्लान जरूर बना लीजिए, 3 लेसन प्लान, और उन पर फोकस्ड रखिए। उनको आप वहाँ एज ए स्टूडेंट्स ट्रीट कीजिए जो आपका पैनल होगा, और वहाँ टीचिंग कीजिए विद फुल कॉन्फिडेंस। एंड यू कैन यूज़ बोथ लैंग्वेज, क्योंकि प्राइमरी में आप दोनों लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, बायलिंगुअली आप पढ़ाइए। बट इस पर जरूर फोकस करिएगा कि आपका प्रोनाउंसिएशन कैसा होना चाहिए, एकदम करेक्ट हो। हिंदी का हो तो अच्छा है, इंग्लिश का है तो उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। और आपके सेंटेंसेस छोटे होने चाहिए और फ्रूटफुल होने चाहिए। कुछ भी नहीं बोल देना है आपको, टू द पॉइंट आपका काम होना चाहिए वहाँ पर, क्योंकि आपको बहुत टाइम नहीं मिलेगा। वो आपको 2-3 सेंटेंसेस में ही जज करना शुरू कर देंगे, और आप उनको, क्योंकि बच्चों की ट्रीट कर रहे हैं, तो आप वहाँ पर अगर प्राइमरी क्लास के लिए हैं तो एक्टिविटी बेस्ड जरूर कीजिए, उनका इन्वॉल्वमेंट कीजिए, और कोशिश कीजिए कि आप उनको सेटिस्फाई कर पाएँ, कि आप बच्चा समझ के पढ़ाइए। अगर वो क्वेश्चन करते हैं बच्चे के लेवल पे उतर के, तो आपका आंसर उसी लेवल का उन तक पहुँचना भी चाहिए। ठीक है। आप क्योंकि जा रहे हैं, आपका लेसन प्लान है, तो अपने पास एक तो टीचिंग एड यानी कि टीएलएम जरूर रखिए भाई, कि टीएलएम के बिना एक टीचर कैसे पढ़ाएगा। चाहे आप किसी भी उसमें जाएं, चाहे लैंग्वेज पढ़ा रहे हो, चाहे मैथ्स पढ़ा रहे हो, चाहे ईवीएस पढ़ा रहे हो, आपके पास एक छोटा अपना टीचिंग एड फाइल में ज़रूर रखिए इस लेवल का, कि अगर वहाँ नहीं भी अवेलेबल है तो आप यू कैन यूज़ इट इमीडिएटली। और एक अपॉर्चुनिटी जरूर रखिए कि आपके आसपास की चीज़ें जो हैं वो तुरंत दिमाग में रख लीजिए, रूम में क्या है, आप उसको कहाँ तक अपने